बांग्लादेश सीमा से सटे 5 राज्यों की सीमाएं लगभग सील कर दी गई हैं। सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। सीमा पर हड़कंप मचा हुआ है। किसी भी संभावित स्थिति से निपटने के लिए सेना, बीएसएफ और खुफिया एजेंसियों। बांग्लादेश में नए हिंदू देश हिंदुत्वा उसकी राजधानी आर्यावर्त पर अब पूरी तरीके से ऑफिशियल मुहर लग चुकी है। बस ये है कि उस पर जल्दी से जल्दी वोटिंग कराई जाए, लेकिन वोटिंग कराने से पहले बांग्लादेश के जो लोग हैं वो हिंदुओं को परेशान कर रहे हैं। लेकिन हिंदुओं ने भी पूरे ढाका में आग लगा रखा है और अब बांग्लादेश टूट चुका है। तो भाइयों, ऑपरेशन बांग्लादेश अब आरंभ हो गया है। भारत ने अपनी फौजें बांग्लादेश में उतारने की घटिया मंसूबाबंदी कर ली है और बांग्लादेश पर कब्जा करने का प्लान बना लिया गया है। ये वो तमाम तर नापाक अजाइम है जो मंजर-ए-आम पर आज हम ये भी देखते हैं कि बांग्लादेश के हालात जो हैं वो मोहम्मद यूनुस साहब के आने के बाद खराब से खराब तर होते चले जा रहे हैं। इनामी जिसने वार्निंग करी है बांग्लादेशियों को, एक बड़ी जोर से वार्निंग दी है, एंड जो अंदर की खबर आ रही है वो भी बात करें। मैं भारत से खासा नाराज होऊंगा कि अगर बांग्लादेश ने कोई हरकत करी और भारत को एक मौका मिला और भारत अगर आगे भविष्य में इस कॉरिडोर को चौड़ा नहीं करता जो सन 71 में कर लेना चाहिए था। अब मोदी जी को यह गलती नहीं करनी चाहिए थी कि अब ज्यादा दिन तक हम चुप नहीं रह सकते, क्योंकि बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है वो हिंदुस्तान के लिए, अभी के लिए और भविष्य के लिए वो बड़ा खतरनाक होने जा रहा है। और अगर भारत चुप रहा, एक्ट नहीं किया, तो आगे आने वाले दिनों में बहुत बड़ी समस्या पैदा हो सकती है। एक जैसे घाव है ये पाकिस्तान, ये दूसरा घाव ये पैदा हो जाएगा बांग्लादेश के अंदर। और ये जो जिहादी, देखिए, बांग्लादेश में नए हिंदू देश के निर्माण पर मुहर लग चुकी है। उस पर सारी फॉर्मेलिटी पूरी हो चुकी है, राजधानी तक तय की जा चुकी है। लेकिन अब बांग्लादेश की जो सरकार है वो लगातार हिंदुओं के ऊपर अत्याचार बंद नहीं कर रही है। इस एवज में पूरे के पूरे बांग्लादेश में कर्फ्यू सा माहौल लग चुका है। उधर भारत ने भी इंटरनेशनल बॉर्डर पर बांग्लादेश के ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। ये बात क्लियर है कि अगर हिंदू बांग्लादेश के अलग देश बना रहे हैं और उस पर मुहर भी लग चुकी है, राजधानी का नाम और जगह भी क्लियर किया जा चुका है, तो फिर उन्हें जल्दी से जल्दी बनाने दिया जाए, उन पर अत्याचार न किया जाए। इस एवज में भारत ने भी बांग्लादेश के ऊपर खूब प्रेशर बनाया हुआ है। उधर इंटरनेशनल रूप से रूस और इजराइल जैसे देशों ने भी बांग्लादेश के ऊपर प्रेशर बना रखा है। लेकिन सूरत हालात बांग्लादेश के आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हर जगह कर्फ्यू सा माहौल है। और ऐसा होता है जब कोई एक नया देश पैदा होता है तो बहुत सारी आतिशबाजियां होती हैं, तो वो आतिशबाजी बांग्लादेश में हो रहा है। जब बांग्लादेश भी पैदा हुआ था तो पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों जगह आतिशबाजी हुई थी, तो अब फिर हो रहा है और लगता है ये आतिशबाजी बहुत बड़ा भी करने की ज़रूरत पड़ेगी भारत को। लेकिन एक बात क्लियर है, भारत ने साफ कर दिया है कि इलेक्शन जल्दी से जल्दी कराए जाएँ। बांग्लादेश में नए हिंदू देश जिसका नाम हिंदुत्वा है, उसका निर्माण होते ही बांग्लादेश के अंदर भी इलेक्शन होगा और नए हिंदू देश हिंदुत्वा में भी इलेक्शन होगा। जिनको नहीं पता, वीडियो में नए जुड़े उनको बता दूं कि बांग्लादेश में 2.5 करोड़ हिंदुओं ने मिल करके एक नए देश की मांग की थी और यूनुस के घर को घेरा, संसद को घेरा। यूनुस को इस समय समझिए बंकर में छुपने पर मजबूर हुआ और बंकर में छुपे हुए हैं। अब वहाँ पे हिंदुत्व नाम का अलग देश बनाने की मांग की गई थी, उस पर मुहर लग चुकी है। और हिंदुत्व का नया जो राजधानी होगा वो आर्यावर्त होगा, वो भी मुहर लग चुकी है और सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अब उस पर इलेक्शन कराना है और भारत का बड़ा दबाव है। बीएसएफ ने बॉर्डर पर इनका इलाज शुरू कर दिया है। 2 आतंकी भारत में घुस रहे थे, सेना ने उन्हें 72 गुरों के पास पहुंचा दिया है। वो मेडिकल फैसिलिटीज बांग्लादेशी इंडिया में लेते थे, अब तो या तो वो बहुत कम हो। 7 जो आप सिस्टर्स कहते हैं वो 7 रियासतें हैं, 7 स्टेट्स हैं। मतलब इस तरह का किसी पॉलिटिकल लीडर का कहना, तो अगर कोई एक आम बांग्लादेश का रहने वाला कहता तो शायद एक अलग बात। बांग्लादेश से जो रिपोर्ट निकल कर आ रही है वो बहुत हैरान कर देने वाली है। और वो रिपोर्ट ये है कि बांग्लादेश की यूनुस सरकार जहां एक तरफ अपने देश के अंदर हिंदू देश को बनाने की मुहर लगा चुका है, वहीं विदेशियों से लगातार मीटिंग कर रहे हैं और ये चीज़ तलाश रहे हैं कि कैसे ये जो हिंदू देश बन रहा है इसको रोका जाए। एक तरफ तो वो हिंदू देश पर मुहर लगा रहे हैं ताकि उनके देश में शांति बनी रहे और हिंदुओं को संतुष्ट किया जा सके, लेकिन दूसरी तरफ वो साजिश भी कर रहे हैं पीठ पीछे कि कैसे इसे रोका जाए, क्योंकि इसे रोक पाना लगभग नामुमकिन है। इस पर बहुत सारे देश इंटरनेशनल रूप से भारत और रसिया और इजराइल वगैरह सब मिल करके प्रेशर बना रहे हैं।
तो बांग्लादेश को तो शांति का ही रास्ता चुनना पड़ेगा, लेकिन फिर भी वो अभी एक्सप्लोर कर रहा है अपने इंटरनेशनल रिलेशन के पोटेंशियल को कि कहाँ पर हम किस तरीके से इस नए देश को बनने से रोक सकते हैं। लेकिन ये बात क्लियर हो चुकी है कि यूनूस सरकार, वहाँ की आर्मी और कई सारे लोगों ने इस बात पर मुहर लगा दी है कि चलो ठीक है, 2.5 करोड़ हिंदू जो है वो अपना 7 से 8 राज्य ले लें और करीब 80 ज़िले ले लें और ये मिला करके एक अलग देश बना लें जिसका नाम हिंदुत्व है और राजधानी आर्यावर्त है। लेकिन फिर भी विदेशियों से इनकी मुलाकात लगातार जारी है। खबर आ रही थी बंकर में छुपे हुए हैं, लेकिन ये खबर और भी आई है कि बंकर से कभी भी किसी टाइम आर्मी के खेमे में शामिल होकर के ये निकल जाते हैं और मीटिंग वगैरह करके आ जाते हैं। और एक अल्टीमेटम जारी कर दिया गया है कि अगर जल्द से जल्द यूनूस सरकार वहाँ पर शांति बहाल नहीं करती है और जो भी मांगें पूरी नहीं की जाती हैं तो सैन्य कार्रवाई के लिए भी और वहाँ के जो गृह युद्ध वगैरह है उसके लिए भी अब बांग्लादेश को तैयार रहना पड़ेगा। सोचिए ना जरा, शेख हसीना को गए 1.5 साल हो गया, लेकिन आज तक यूनूस सरकार अपने देश में शांति नहीं लाया बल्कि एक अलग ही देश बनवा दिया। खैर, ये तो अच्छी बात है, वहाँ के हिंदुओं के लिए राहत की खबर है, उनकी माँ बहनों के लिए बहुत बड़ी खबर है ये। अब लेकिन ये है कि यूनूस सरकार के ऊपर दबाव अभी भी जारी रखना चाहिए। किसी तरीके से मोदी जी की गवर्नमेंट को गिरवाया जाए। दूसरा टारगेट है कि मोहम्मद यूनुस को कभी भी सत्ता से बाहर नहीं किया जाए। ये आदमी आया था 6 महीने के लिए टेम्पररी प्रेसिडेंट बनने के लिए। अब वो चाहता क्या है? वो चाहता है कि वो हमेशा के लिए प्रेसिडेंट बना रहे और सीआईए का काम वो वहां पर बैठकर करता रहे। अब उसको अगर काम को कंटिन्यू रखना है, उसके लिए इलेक्शंस को डिले करना पड़ेगा। जैसे जैसे डेट फरवरी की वापस पास में आ रही है, अब देखिए क्या हो रहा है। शेख हसीना के लोगों को मारा जा रहा है, कभी हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है और कभी हमारी एम्बेसी को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन दिखाया क्या जाता है? दिखाया ये जाता है कि जो वहां पे स्टूडेंट्स है ना, जो साफ सुथरे मोहम्मद की क्लासेस को लर्न करने के लिए जो कॉलेज में जा रहे थे, उन्होंने रेवोल्यूशन करना शुरू कर दिया। लेकिन अगर आप क्लोजली देखेंगे फुटेज को, सारी की सारी जो आ रही है बांग्लादेश से, ढाका से, चिटागोंग से, आग लगी पड़ी है। आपको लगता है कि ये स्टूडेंट का प्रोटेस्ट है? प्लीज। लेकिन एक बात है दोस्तों, साफ सीधी बात है, जो भी बांग्लादेश में हो रहा है ये जानबूझ के हो रहा है। पहले एक बात समझ लीजिए आप, ये जानबूझ के हो रहा है। शुरू में ये लोग सड़क पे आए, डफली लेके आग लगा दी कि शेख हसीना बुरी है, बुरी है, बुरी है। शेख हसीना 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश से निकल गई। ये आज भी 1.25 साल के बाद भी अपने मुल्क में आग लगा रहे हैं। क्या कारण है इसका? क्या कारण है? एक बात बताइए, हो क्या सकता है? मैं आपको बताता हूं दोस्तों, ये गठजोड़ है मोहम्मद यूनुस का और ये जो हार्ड लाइन इस्लामिस्ट पार्टीज की बात कर रहे हैं। क्या है ये इस्लामिस्ट फोर्सेज? ये कौन सी इस्लामिस्ट फोर्सेज है भाई? ये जमात इस्लामी है। ये जमात इस्लामी के उन्होंने कहा कि हमारे 50 लाख जो है नौजवान तैयार हैं और वो हिंदुस्तान पे हमला करने के लिए, जिसे कि गजवा हिंद कर देंगे। अब मैं क्या कहूं इसमें? अभी तुमसे अपने हिसाब किताब हो नहीं रहे हैं, लेकिन मेढकी को भी कभी कभी जुकाम हो जाता है। वो कह रहे हैं 50 लाख लोग जो है चढ़ बैठेंगे। अरे तुम्हारे यहाँ इकोनॉमी और जीडीपी ऐसा है नहीं। अब तुम 50 लाख की बातें सुन लीजिए सबकी, 9-9 लाख की। असल हकायक क्या है, भारत क्या हासिल करना चाहता है? नाज़रीन, तहलका खेज इंकशाफात जो है वो मंजर आम पर आए हैं और भारत के कुछ प्लान्स जो कि बांग्लादेश को अब हड़प करना चाहते हैं मंजर आम पर आ चुके हैं। सिर्फ यही नहीं नाज़रीन, बल्कि बांग्लादेश मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुकी है और भारतीय सरहद के करीब अहम मिलिट्री डिप्लॉय कर दी गई है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के करीब बड़ी हलचल है। 7 सिस्टर स्टेट्स, जिनको 7 बहनें भी कहा जाता है, 7 रियासतें जहां पर अलैदगी पसंद तंजीमें मुतहर्रिक हैं और वो भी सर उठा रही हैं, अपना आइन बना लिया, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया है। और अब बाहर निकल रहा है ना यूनुस की चाल। यूनुस इज बेसिकली ट्राइंग टू डिले इलेक्शंस। वो कोशिश काफी कर रहा है कि भैया किसी तरह से कुछ भी करके यार इलेक्शन डिले हो जाए, इलेक्शन में बता दो। और कल रात को एक बड़ा क्लियरली अनाउंसमेंट किया गया कि साहब जब तक हादी का मर्डरर मिलेगा नहीं तब तक हम इलेक्शन नहीं करेंगे। उसी के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जहां पर सिक्योरिटी और पुलिस फोर्सेस बोलती हैं यार वो एक्चुअली ना हादी वाला जो मर्डर जो हम बोल रहे हैं वो भाग गया, वो भागा नहीं है, वो बांग्लादेश के अंदर ही है। मतलब बोलते हैं ना, अपनी पोल खुद खोलो। दिस इज अ कंट्री व्हिच इज, आई एम गोइंग टू से दिस अगेन एट द behest and at the dangerous point of being repetitive, but this is a country that is hell bent on destroying itself to teach us a lesson. सरहदी एरिया में जो कि बांग्लादेश के साथ लिंक है भारत के, वहां पर जो सिक्योरिटी है उनको बढ़ा दिया गया है, भारत के अंदर भी बढ़ा दिया गया है सबूत के साथ कि ये आदमी कुछ करने वाला है। ये आदमी से मेरा मतलब है मोहम्मद यूनुस। ये कुछ करने वाला है, ये करेगा और वो हो गया। ये देखिए साहब, चलिए आगे चलते हैं।
Shocking development on the ground, told CNN News 18. Sources have said that vested interests are deliberately worsening the security situation in Bangladesh to delay elections by building a narrative that elections are unsafe. They added that such a delay would allow radical elements to consolidate themselves in the country. साफ सीधी बात है दोस्तों, साफ सीधी बात है। जो भी बांग्लादेश में हो रहा है ये जानबूझ के हो रहा है। पहले एक बात समझ लीजिए आप, ये जानबूझ के हो रहा है। शुरू जब हिंदुस्तान ने टान ली, जिस तरह घुस गए थे आपके बड़े भाई के घर पर, वहां पर तस नस किया सब कुछ, इसी तरह आपके साथ भी करेंगे। This not only to the Parliament House but to the nation as such. ये बड़ा क्लियर कट है कि जो मेरे देश का नहीं वो मेरे किसी काम का नहीं। I have put that on my Twitter banner. तो ऐसे आदमियों को प्लीज फॉर हेवन सेक बूट देम आउट। वी डोंट वांट सच कैरेक्टर्स इन द कंट्री। एंड आदि एक और चीज मैं सोचता हूँ कि हम भारतीयों को ना थोड़ा सा टॉलरेंस लेवल अपना कम कर देना चाहिए। हम बहुत सहन करते हैं बेवकूफियों को। सो देयर वाज अ पाकिस्तानी बॉट, आज वो मेरे ट्विटर पे आया था, तो उसने लिखा था एंड ही रोट कि हिंदूज आर क्या है, दे आर द मोस्ट इनटॉलरेंट पीपल इन दिस वर्ल्ड। मैंने बोला हाँ बेटा, इसीलिए 5 सेंचुरीज तक ना कोर्ट के दरवाजे खटखटा रहे थे, नहीं तो अब तक कब का बराबर कर दिया होता। सो पीपल शुड अंडरस्टैंड कि वेयर यू आर, व्हाट आर यू कमिंग एट। एक और चीज थी आदि, जब बात चली है इधर पे, तो एक बड़ा हमको ना चूरन खिलाया जाता था कि भाई हम लोग बड़े शांति प्रिय लोग हैं, हमने कभी किसी पे अटैक नहीं किया और हमने हमेशा अटैक को डिफेंड किया है। तो भाई ऐसा है कि मेडिटेशन करने के साथ साथ आपकी कर रहे हैं, और कई लोग जो हैं उनके बारे में, जैसे आप जानते ही हैं, इससे पहले जब शेख हसीना की गवर्नमेंट थी, उस जमाने में पाकिस्तान के रिलेशंस जो हैं वो ज़रा भी अच्छे नहीं थे बांग्लादेश के साथ। और अब जब से मोहम्मद यूनुस साहब आए हैं तो अचानक से हमें याद आ गया कि बांग्लादेश तो हमारा ही हिस्सा है, बांग्लादेश के साथ हमारे टर्म्स बड़े अच्छे होने चाहिए, और इसी तरह की बातें जो हम करते चले जा रहे हैं वो कहाँ तक पाकिस्तान को फायदा या नुकसान दे सकती है, ये तो कई लोग समझ ही रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि बांग्लादेश के हालात जो हैं वो मोहम्मद यूनुस साहब के आने के बाद खराब से खराबतर होते चले जा रहे हैं। ये और बात है कि इस वक्त वहाँ के लोग जो हैं वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब जो है नई गवर्नमेंट आती है, कब इलेक्शंस होते हैं। जब से इलेक्शंस अनाउंस हुए हैं तब से बांग्लादेश के हालात पहले से भी ज्यादा खराब होते चले जा रहे हैं। एक पॉलिटिकल लीडर जो है जिसकी अभी, तो अब अगर इस पे आप गौर करें, इस तरीके की भड़काऊ बातें और ये हर चीज थोप देना हिंदुस्तान के माथे पर, सेंट मार्टिन आइलैंड नहीं, अब शेख हसीना को लेकर के बहुत उनका कि पहले तो उनको हमें वापस कीजिए और उनको डिपोर्ट कीजिए, हिंदुस्तान से बांग्लादेश को दीजिए। शेख हसीना के ऊपर उन्होंने जो सजाए मौत का उनको सजा भी दे दी है। उसके अलावा बांग्लादेश के एक दो और लीडर्स है, PNP बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जिसमें खालिदा जिया जिसकी प्रेसिडेंट है, और इसके अलावा आपके एक और हजरत हैं, वो अगर उनकी बात करें तो हसनत अब्दुल्ला, ये इन्होंने कहा था कि इंडियन हाई कमीशन को बंद कर दिया जाए, और उन्होंने भी ऐसी बातें कही हैं जो कि कोई पसंद नहीं करेगा। तो चारों तरफ से मतलब ये ढूंढना मुश्किल है कि बांग्लादेश में कि हिंदुस्तान के हक में भी कोई बात करेगा। और तो और बल्कि यहाँ और कहते हैं कि हिंदुस्तान की जो 7 सिस्टर्स हैं, आपकी जो है अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा, इन पे हम कब्जा कर लेंगे, चिकन्स नेक को हम रौंद देंगे। पहले तो इसका एहसास होना चाहिए कि कौन किसको रौंद सकता है, क्योंकि हिंदुस्तान इस तरीके के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता है। लेकिन ये इनके यहाँ देख लीजिए, यहाँ जो भी प्रेसिडेंट आता है या तो उसका कत्ल होता है या फिर सजाए मौत दे दी जाती है। ये 2-4 चीजें हैं, ये चीज गौर करने वाली है। और अभी तो जो वहां के हालात हैं, आरजू साहिबा कि एक लड़का है उसको वहां पर अभी हाल ही में इन्होंने जला दिया। उस लड़के का नाम क्या है, दीपू चंद्र दास, और उसको जिंदा जला दिया। ये सब जो दंगा फसाद चल रहा है, वहां के 2 प्रेस्टिजियस अखबार हैं बांग्लादेश के, उनके दफ्तरों में आग लगा दिया। अब उनके दफ्तरों में आग क्यों लगा दिया? क्योंकि परसीव ये किया जाता था कि ये दरअसल शेख हसीना के हमदर्द थे। हालांकि शेख हसीना के हमदर्द नहीं थे। द डेली स्टार नंबर 1, नंबर 2 प्रथम आलो, और इनके यहाँ जर्नलिस्ट को बड़ी मुश्किल से पुलिस बचा करके ले आई, क्योंकि भीड़ बिल्कुल बेकाबू हो चुकी थी। भीड़ का मैंने नेचर बताया कि जो भीड़ का नेचर था वो टोटली सब युवा थे। और जुलाई ओकिया की ये जो हुजूम था, तो ये सब चीजें जो घटनाक्रम हुआ उसमें बांग्लादेश के हाई कमिश्नर को बुलाया गया, 20 मिनट की मीटिंग हुई और डिमार्श हैंडओवर किया गया। एक्सटर्नल अफेयर्स की जो बातें थी, तो ये हालात आपके सामने हैं। और अभी हालात में अगले साल जो 12 फरवरी को इंतखाबात होने वाले हैं बांग्लादेश में, तो हिंदुस्तान ने ये कहा कि आप यहाँ चाहेंगे कि इलेक्शन फेयर हो और ट्रांसपेरेंट हो,
और ये हिंदुस्तान ने मशवरा दिया था 14 दिसंबर को, तो मशवरे में तो खैर है ही, मशवरा देना में कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसको बहुत सख्त लफ्जों में ये जवाब आया कि हम अपने यहाँ इलेक्शन क्या कराएंगे, इसमें हमें आपके मशवरे की जरूरत नहीं है। बहरहाल, लेकिन अगर बांग्लादेश में अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुए, अगर वहां पर कोई इसी तरीके की कोई कट्टरपंथी कोई गवर्नमेंट आ जाती है, तो वो सबके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, खासकर हिंदुस्तान के लिए। आज भी जो इंडो बांग्लादेश के रिलेशंस खराब हुए, वो आरजू साहिबा इसलिए खराब हुए क्योंकि हमारे यहाँ जब वॉर खत्म हुआ 71 में 1 करोड़ की इलीगल बांग्लादेश माइग्रेंट्स थे, जिसमें तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी का इनको वापस जाने, वो तो वापस गए ही नहीं, लेकिन करोड़ों और आ गए हमारे यहाँ, और यही नहीं आए, रोहिंग्यास भी आ गए। चंद्र दास का नाम जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है, जिसके ऊपर सोशल मीडिया पर बात हो रही है। तो दोस्तों, आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं और डिटेल में बात करते हैं। सारा का सारा जो मुद्दा है बांग्लादेशी हिंदुओं पर क्यों डाला जाता है, क्या ये कोई साजिश के तहत हो रहा है या कोई तीसरी ऐसी कोई शख्सियत या कोई ऐसी पार्टी मौजूद है जो इन तमाम सिचुएशन से या ऐसे हालात क्रिएट करके कुछ अपना फ़ायदा हासिल करना चाहती है। इस वक्त इंडिया की अगर बात करें तो दोस्तों, वहाँ पर बात ये हो रही है कि दीपू चंद्र दास नामी एक हिंदू है जिसको मॉब लिंचिंग किया जाता है और ब्लास्फेमी के नाम पर उसको सबसे पहले तो कहते हैं ना कि बहुत बुरा बिहेव जैसे होता है कि टांगे और इस तरह के मतलब कि फिजिकल पनिशमेंट उसको किया जाता है, और जिसमें उस बेचारे की जान चली जाती है। और उसके बाद जी उसकी लाश को एक मोटरवे के किनारे वहाँ पर उसको जला दिया जाता है, और जितने भी वहाँ क्राउड होता है बड़े शौक से वीडियो बनाते हैं, जो कि रेडिकलाइजेशन की मैं कहती हूँ कि सबसे वर्स्ट एग्जांपल है। इस्लामिक रेडिकलाइजेशन पे भी हम बात करेंगे कि जब से शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ है तो ये एक्सट्रीमिज़म वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला। अगर बांग्लादेश सोच रहा है कि वहाँ के लगभग 50 हिंदू बड़े नेताओं को गिरफ्तार करके वो नए हिंदू देश के निर्माण को रोक सकता है, तो बहुत गलत सोच रहा है, क्योंकि एक तो मुहर लग चुकी है, ऊपर से अब इलेक्शन भी फरवरी में कराना है, और भारत ने भी क्लियर कर दिया है कि फरवरी में इलेक्शन नए हिंदू देश का और बांग्लादेश, इन दोनों का होना ही चाहिए किसी भी सूरत में। तो किसी भी सूरत हाल में बांग्लादेश इस बात को नकार नहीं सकता, क्योंकि 1.5 साल हो भी चुका है वहाँ पर यूनुस को बैठे हुए, अभी तक इलेक्शन नहीं हुआ है। तो लेकिन फिर भी वहाँ पर नए हिंदू देश के निर्माण के बाद से वहाँ पर हिंदुओं पर काफ़ी अत्याचार किया जा रहा है। जैसे जब भारत और पाकिस्तान अलग हो रहा था, तो पाकिस्तान जब अलग हो गया तो पाकिस्तान ने अपनी पूरी ताकत लगा दी कि वहाँ के हिंदुओं को मार मार के भगाने की। तो वही सेम इसमें बांग्लादेश में हो रहा है कि जब पूरी तरीके से कंफर्म हो गया कि हिंदू देश बन गया है, तो इसके बाद वहाँ के हिंदुओं को खोज खोज कर परेशान किया जा रहा है, माँ बहनों पर निशाना लगाया जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो बोलने में शर्म आती है, लेकिन ये है कि अब ये चीज़ें हैं और होता है। जब कभी भी नया देश बनता है तो थोड़ी आतिशबाजी तो होती ही है, लेकिन ठीक है, इसके बाद जो भी मामला होगा काफ़ी शांत और काफ़ी सहज हो जाएगा। और देखते हैं रिपोर्ट। मतलब 7 जो आप सिस्टर्स कहते हैं वो 7 रियासतें हैं, 7 स्टेट्स हैं। मतलब इस तरह का किसी पॉलिटिकल लीडर का कहना, तो अगर कोई एक आम बांग्लादेश का रहने वाला कहता तो शायद एक अलग बात थी, लेकिन अगर कोई पॉलिटिकल लीडर कहता है तो गालिबन मेरे ख्याल में इंडिया के लिए बड़ा कंसर्निंग है। अच्छा, इसके साथ साथ एक चीज़ जिस पे बात करना चाहूँगा वो है हिंदू कम्युनिटी जो बांग्लादेश में है, उनके साथ जो जुल्म हो रहा है। मेरे ख्याल में बांग्लादेश हुकूमत को, बांग्लादेश के लोगों को ये गलत है भाई, आपका इंडिया के साथ मामला है। हिंदू एक शख्स अगर उसका रिलीजन हिंदुइज्म है तो इसका ये मतलब कतन नहीं है कि आप उसको मतलब जोड़ दें इंडियन हुकूमत की किसी पॉलिसी के साथ। अगर वो इंडिया में रहने वाला शख्स है तब भी आप नहीं जोड़ सकते। उसकी वजह यह कि गवर्नमेंट लेवल पाकिस्तान में गवर्नमेंट कुछ कहती है लेकिन अवाम कुछ और चाहती है। क्या ऐसा नहीं है? ये मतलब एक बहुत बड़ा डिफरेंस अब यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पर मतलब डंडे का कानून लागू किया गया है, लेकिन अवाम आज भी इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, तो इसका क्या मतलब है? इसी तरीके से अगर कोई शख्स हिंदू है उसके साथ मतलब मेरे ख्याल में जो चीज़ें नज़र आ रही है बांग्लादेश की सोसाइटी, बांग्लादेश के लोगों को मेरे ख्याल में मतलब ये जुल्म नहीं करना चाहिए। आपस के मामलात आपके हैं। अगर उस्मान हादी को जिन्होंने मारा तो हुकूमत को उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। इंडिया का नाम ले रहे तो इसका क्या मतलब? अगर आप इंडिया के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाते हैं फॉर एग्जांपल, तो इसका एक
मतलब जो हिंदू रिलीजन को फॉलो करने वाला कोई भी शख्स है, उससे उसका क्या ताल्लुक, कि मतलब आप जाकर मतलब एक बेचारे निहत्ते शख्स के ऊपर, किसी निहत्ते फैमिली के ऊपर आप अपना गुस्सा निकालते हैं, उसकी जान लेते हैं, उसके घर, उसके घर बार कारोबार को नुकसान पहुंचाते हैं, तबाह बर्बाद करते हैं, आप जला देते हैं। मेरे ख्याल में ये चीज़ें कहीं पे भी एक्सेप्टेबल नहीं है। इन चीज़ों को साइड पे रखकर भाई आप जाने, मैडम शेख हसीना जाने, नरेंद्र मोदी साहब जाने, डॉक्टर यूनुस साहब जाने, लेकिन एक आम जो शख्स है उसके साथ ये जुल्म, ये ज़्यादती मेरे ख्याल में किसी भी सूरत उसको न जस्टिफाई किया जा सकता और ना डिफेंड किया जा सकता, ना डिफेंड करने की ज़रूरत है, बल्कि इसके लिए मेरे ख्याल में अपने लोगों को सख्ती करनी चाहिए कि भाई आप मतलब ठीक है आप एहतजाज कर रहे हैं, पहले भी आपने एहतजाज किया, लेकिन इस एहतजाज का मतलब ये नहीं है कि आप किसी निहत्ते शख्स को उसके किसी रिलीजन की बेस पर आप उसकी जान लेते हैं।